Hi guys, welcome to Achievers Online Education Platform. I am Sakshi Chawla. Today we will discuss about Research Aptitude Part 2, Types of Variable in this particular session. So let we start. इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा एक वेरी फर्स्ट वीडियो रिसर्च एप्टीट्यूड की, जिसमें हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ रिसर्च, रिसर्च क्या होती है, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, हम रिसर्च क्यों करते हैं, हमारा मेन मोटो क्या होता है रिसर्च करने का, रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, पॉजिटिविज्म क्या होता है, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक क्या होता है, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने एक दो पहले क्वेश्चन भी किए हैं एग्जाम ओरिएंटेड, तो ये सब हम कर चुके हैं। उसके बाद बेटा हम स्टार्ट करते हैं आज टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तो चलिए देखिए, टाइप्स ऑफ वेरिएबल से पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल, वेरिएबल मीन्स दैट वेरिएबल दो चीजों से मिलकर बना है, वेरी प्लस एबल, वेरी प्लस एबल। वेरी का मतलब क्या होता है बेटा, चेंज होना। वेरी का मतलब क्या होता है, चेंज होना। एनीथिंग दैट कैन चेंज, कोई भी ऐसी चीज जो चेंज हो सकती है, जो वेरी कर सकती है, वेरी। एक होता है VERY, वेरी, इसका मतलब होता है बहुत, और एक होता है VARY, वेरी, जिसका मतलब होता है चेंज होना। तो कोई भी ऐसी चीज जो वेरी करती है, लाइक हाइट है 5 फुट, 5.5 फीट, 6 फीट, 7 फीट, 8 फीट, वेरी कर रही है ना, ठीक है। हाइट हो गई, वेट हो गया, ये क्या हो गई, वेरिएबल्स हो गए। एनीथिंग दैट कैन वेरी इज वेरिएबल। क्लियर। तो वेरिएबल क्या होती है कि एनीथिंग दैट कैन वेरी इज वेरिएबल, लाइक हाइट, वेट। अब वेरिएबल किसका बेस बनते हैं, हम क्यों स्टडी करते हैं रिसर्च में वेरिएबल की, जब हम हाइपोथेसिस सेट करते हैं, हम रिसर्च करते हैं, हमारी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, हम उस प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं। जैसे मुझे सर्च करना है कि कोविड में कितने लोगों की डेथ हुई, कितने लोगों को मतलब पैरालिसिस हो गया, कितने लोग सही से ठीक हो गए क्वारंटाइन करने के बाद, कितने लोग दवाई लेने से ठीक हुए हैं, मतलब कि मेरे को एक स्टडी करनी है। तो उसके लिए मैं हाइपोथेसिस बना रही हूँ कि भाई कोविड का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, गलत इम्पैक्ट, नल हाइपोथेसिस हो गई। हाइपोथेसिस भी अलग अलग टाइप की होती है, नल एंड ऑल्टरनेट, वो आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ भी लिया होगा। तो उन हाइपोथेसिस या हाइपोथेसिस क्या होती है बेटा, अजम्पशंस होती है। जिस चीज के ऊपर हम काम करने वाले हैं, जो हमारा स्टडी क्राइटेरिया है, उसके लिए हम कुछ एक अजम्पशन लेके चलते हैं आगे काम करने के लिए रिसर्च में। तो उसका जो बेस बनता है वो भी क्या होता है, वेरिएबल होता है। कुछ वेरिएबल होंगे तभी तो हम सर्च करेंगे ना। लाइक हमने क्या करना है, प्राइस और डिमांड का इफेक्ट देखना है कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, और प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। तो हमारे पास दो वेरिएबल हो गए, प्राइस और डिमांड, दोनों चेंज हो रहे हैं ना, तो ये दोनों क्या हो गए, वेरिएबल हो गए। क्लियर। अब इनका रिलेशनशिप चेक करना है। हम नल हाइपोथेसिस लेके चल रहे हैं कि प्राइस के बढ़ने पर डिमांड में कोई चेंज नहीं होता। अल्टरनेट क्या है कि चेंज हो जाता है। क्लियर हो गई बात। तो इन वेरिएबल के बेस पर ही क्या करते हैं, हम अपनी आगे स्टडी कंटिन्यू करते हैं। लाइक हमने वेरिएबल के बेस पर हाइपोथेसिस बनाई, उसके बाद हम क्या करते हैं, लिटरेचर रिव्यू, डेटा कलेक्शन करते हैं। हम इन्हीं के, हमारे पास जो हाइपोथेसिस होती हैं उसी से रिलेटेड ही तो हम डेटा कलेक्ट करते हैं ना, प्राइमरी सोर्स से, सेकेंडरी सोर्स से, फिर उस डेटा का एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, हम पूरी रिसर्च की प्रोसेस करते हैं। तो वेरिएबल क्या होते हैं, बेस होते हैं। अब अलग अलग टाइप के वेरिएबल होते हैं। अलग अलग टाइप के वेरिएबल में डिस्क्रीट वेरिएबल, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव वेरिएबल। तो इसके लिए हम फोकस करते हैं कि देखो डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है बेटा, जो एब्सोल्यूट फॉर्म में होता है, कंप्लीट फॉर्म में जो वेरिएबल होता है, लाइक पॉइंट्स में नहीं होगा, नंबर ब्रेक नहीं करेंगे, जैसे 1 2 3 4, जो एग्जैक्ट वैल्यू के अंदर जो वेरिएबल होता है ना, उसको डिस्क्रीट वेरिएबल बोलते हैं। मैंने डेटा इंटरप्रिटेशन में भी आपको ये बात बताई थी। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होते हैं जो पॉइंट्स की फॉर्म में होते हैं, जो कंप्लीट नंबर नहीं होते, जैसे 1.1, 2.2, 3.3 एंड सो ऑन। ये रिलेटिव वैल्यू बताते हैं, और जो डिस्क्रीट है ये आपको एब्सोल्यूट वैल्यू बताते हैं। क्लियर हो गई बात। डिस्क्रीट वाले क्या बताएंगे, हमेशा आपको एब्सोल्यूट वैल्यू बताते हैं। क्वालिटेटिव वेरिएबल क्या होता है, क्वालिटेटिव वेरिएबल होते हैं बेटा जो क्वालिटी पे फोकस करते हैं, आपके बिहेवियर से रिलेटेड वेरिएबल होते हैं, एटीट्यूड से रिलेटेड वेरिएबल होते हैं। ये हो गए आपके क्वालिटेटिव वेरिएबल।
क्लियर हो गई बात। क्वांटिटेटिव के अंदर क्या होता है, जो क्वांटिटी पे फोकस करते हैं, न्यूमेरिक डेटा पे फोकस करते हैं। अब हम इनका एक डायग्रामेटिकली व्यू देखते हैं। दो टाइप के वेरिएबल होते हैं आपके, कौन कौन से, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्लियर। क्वांटिटेटिव के अंदर भी दो पार्ट हो जाएंगे, डिस्क्रीट वेरिएबल और कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। क्वालिटेटिव के दो पार्ट होते हैं, नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल। कॉन्टिन्यूअस के भी आगे दो पार्ट हो जाएंगे, इंटरवल एंड रेशो। क्वांटिटेटिव स्केल होता है जिसको हम नंबर की फॉर्म में मेजर करते हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल होते हैं जिसको हम नंबर की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। जैसे हाइट है, हमने नंबर की फॉर्म में मेजर कर ली ना, वेट है, नंबर की फॉर्म में मेजर कर लिया। अब हाइट और वेट कौन से वेरिएबल है, तो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है। अब हाइट किसी की 5 फीट हो सकती है, तो किसी की 5 फीट 2 इंचेस हो सकती है, किसी की 5 फीट 5 इंचेस हो सकती है। तो पॉइंट्स में होती है ना ये चीज़। वेट है, किसी का 56 kg होता है, किसी का 56.5 होता है। मतलब कि जो पॉइंट्स में आ जाता है वो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल होता है। लेकिन हम इसको नंबर की फॉर्म में तो बता सकते हैं ना, पेपर में भी ये भी आ सकता है कि हाइट और वेट कौन से वेरिएबल है, डिस्क्रीट है कि कॉन्टिन्यूअस है, तो आपका आंसर आएगा कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट होता है जो एब्सोल्यूट फॉर्म में होता है, समझ में आया। और डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस किसके पार्ट होते हैं, दोनों क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के पार्ट होते हैं। इतनी बात हो गई क्लियर। ओके, चलिए जी आगे चलते हैं। उसके बाद देखो टाइप्स ऑफ वेरिएबल, ये नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशो और इंटरवल बेटा हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसका मैंने अभी आपको कैटेगराइजेशन बना के दिखाया था। अभी आप इतना याद रखो, क्वालिटेटिव क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव क्या होते हैं। अब क्वालिटेटिव वेरिएबल के अंदर जैसे आ जाएगा मेल, फीमेल या हैप्पी, सैड, इस टाइप का। कलर हो जाएगा किसी गाड़ी का, तो हम गाड़ी के कलर की बात करेंगे, रेड, येलो, ग्रीन, ये सब आपके क्वालिटेटिव वेरिएबल होते हैं। समझ में आया। क्वांटिटेटिव वेरिएबल होते हैं जिसको आप न्यूमेरिक डाटा में रिप्रेजेंट कर सकते हो, लाइक 1 2 3 की फॉर्म में, हाइट, वेट हो गया, ये सब आपका क्वांटिटेटिव वेरिएबल के अंदर आता है। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर कौन कौन से वेरिएबल आते हैं, तो बेटा आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है इन वेरिएबल से कि कौन सा वेरिएबल है जिसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, कौन से वेरिएबल को कंट्रोल किया जा सकता है, कौन सा वेरिएबल लेबोरेटरी के अंदर परफॉर्म किया जाता है, कौन सी रिसर्च का पार्ट होता है, या कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, कौन सा वेरिएबल कॉज बनता है, कौन सा वेरिएबल इफेक्ट बनता है। ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं रिसर्च के अंदर। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं जो कि एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल होते हैं, कारण, जो किसी चीज़ का कारण बनते हैं। जैसे प्राइस एंड डिमांड, दो वेरिएबल ले लिए मैंने। प्राइस क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और डिमांड क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्योंकि प्राइस बढ़ेगा तभी डिमांड कम होगी, तो प्राइस के चेंज होने की वजह से प्राइस क्या हो गया, कॉज हो गया। प्राइस में चेंज होने की वजह से इफेक्ट किसके ऊपर आ रहा है, डिमांड के ऊपर आ रहा है। समझ में आ। तो डिमांड क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। प्राइस क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। प्राइस क्या है, कॉज है, इसका इफेक्ट क्या आ रहा है, डिमांड। प्राइस कारण हो गया और परिणाम क्या हो गया, डिमांड हो गया। हमने दो वेरिएबल से स्टडी की है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम यही तो करते हैं ना, कारण और परिणाम के बीच जब हम रिलेशनशिप संबंध देखते हैं तो कौन सी रिसर्च हो गई, एक्सपेरिमेंटल हो गई। तो उसमें दो वेरिएबल काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया जो एक्सपेरिमेंटल, आप पेपर में आता है। कोज कौन सा वेरिएबल है, तो इंडिपेंडेंट है। कारण जिसकी वजह से दूसरे फैक्टर में चेंज आ रहा है वो गया इंडिपेंडेंट, अपने आप में स्वतंत्र है, प्राइस में चेंज भी कर सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है। प्राइस को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। प्राइस को कम भी किया जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। साथ में कहता है कि ये जो कॉज है दूसरे वेरिएबल में चेंज होने का काम करता है। से प्राइस बढ़ रहा है तभी तो डिमांड कम हो रही है ना। प्राइस में हम चेंज कर रहे हैं, डिमांड में ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। तो मैनिपुलेट कौन से वेरिएबल को कर सकते हैं हम, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट, यानी कि चेंज। मैनिपुलेट का मतलब होता है चेंज करना। मैं टीचिंग में आपको एग्जांपल देती हूँ। टीचर क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया।
स्टूडेंट क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया। मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, आप स्टूडेंट हो, आप डिपेंडेंट हो। आप किस पे डिपेंड हो, मेरे पे डिपेंड हो। मैं पढ़ा रही हूँ आपको, मैं अपना टीचिंग मेथड चेंज कर सकती हूँ, मैं अपनी वॉइस को हाई कर सकती हूँ, मैं अपनी वॉइस को लो कर सकती हूँ। आई एम इंडिपेंडेंट ना, यू आर डिपेंडेंट ऑन माई सेल्फ, है ना। तो आप में चेंज नहीं होगा, चेंज क्या करूंगी मैं, अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर करूंगी। तो आई एम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर। तो पेपर में आएगा कि विच वेरिएबल विल बी मैनिपुलेटेड इन द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, तो आपने क्लिक करना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल कोज होता है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कौन से वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में चेंज आता है, तो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जो इफेक्ट होता है, मैंने बोला ना कोज। टीचर क्या है, कारण है, स्टूडेंट क्या है, परिणाम है, इफेक्ट। इफेक्ट की बात आएगी तो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। आउटकम ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे मैंने प्राइस बताया, प्राइस बढ़ गया तो ये तो कारण हो गया ना, प्राइस बढ़ गया। डिमांड क्या है, आपने कम कर दी, इफेक्ट आ गया। तो डिमांड क्या है, डिपेंडेंट हो गया, और प्राइस क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। इसको आप मेजर कर सकते हो। डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कर सकते हो, आप मेजर कर सकते हो कि प्राइस में बढ़ने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आया है, डिमांड कितनी कम हुई है और कितनी ज्यादा बढ़ गई है। क्लियर। जैसे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं कि टीचर के अच्छा पढ़ाने से स्टूडेंट की परफॉर्मेंस क्या है, बहुत अच्छी हो गई है, तो हम मेजर कर पा रहे हैं ना उसको, कि हो सकता है पहले उसके 80% आते थे, अब उसके 90% आ रहे हैं, तो हम उसको मेजर कर सकते हैं। हम इस वेरिएबल को मैनुअली चेंज नहीं कर सकते। मैनुअली मतलब ये ऑटोमेटिक इसके अंदर चेंज आता है। जैसे ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आएगा तो इस वेरिएबल में ऑटोमेटिकली चेंज आता है। हम इस वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते। ये चीज याद रखना कि विच वेरिएबल कैन नॉट मैनिपुलेटेड तो डिपेंडेंट, और विच वेरिएबल कैन बी मैनिपुलेटेड तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंटरवेनिंग वेरिएबल होता है जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच में काम करता है, उसको इंटरवेनिंग वेरिएबल बोलते हैं। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, टीचर हो गया। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, स्टूडेंट है। टीचर क्या पढ़ा रहा है, बुक्स पे पढ़ा रहा है, तो बुक क्या हो गया, इंटरवेनिंग वेरिएबल हो गया। तो इंटरवेनिंग वेरिएबल को बोलते हैं मीडिएटर वेरिएबल। पेपर में आता है ये कि विच वन इज द मीडिएटर वेरिएबल, कौन सा मीडिएटर है। आपको एक लंबी सी लाइन लिख के दे देगा कि लाइक स्मोकिंग होता है, स्मोकिंग से कैंसर होता है। देखो अब पेपर में ना आपको ये लाइन लिख के दे देंगे, स्मोकिंग कोज कैंसर, ड्यू टू smoking it damage our tissues which becomes cancer। तो आपको ये पूछेगा कि इनमें से इंटरवेनिंग वेरिएबल कौन सा है। इंटरवेनिंग वेरिएबल स्मोकिंग क्या है, कारण है, तो ये इंडिपेंडेंट हो गया। जितनी ज्यादा स्मोकिंग करोगे उतना ज्यादा कैंसर फैलेगा। इफेक्ट क्या हो रहा है, कैंसर हो रहा है। और इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या है, कैंसर अपने आप थोड़ी ना हो जाएगा, धीरे धीरे ही होगा। पहले स्मोकिंग करोगे उससे आपके टिश्यूज डैमेज होंगे। टिश्यूज डैमेज मतलब आपकी इंटरनल बॉडी में हार्म होगा, नुकसान होगा। उस नुकसान की वजह से क्या होगा, आपको लंग का कैंसर होगा। लंग्स के अंदर जो आपके टिश्यूज होते हैं वो डैमेज होना, खत्म होना शुरू हो जाते हैं, और लास्ट स्टेज क्या आती है कि आपको कैंसर हो जाता है। तो डायरेक्टली थोड़ा ना कैंसर हो रहा है, पहले टिश्यूज डैमेज हो रहे हैं बीच में। समझ में आ रहा है। तो ये इंटरवेनिंग वेरिएबल हो जाता है, जो हमेशा लिंक बनाता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। ठीक है, यही वेरिएबल होता है जिसके थ्रू इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या करता है, इफेक्ट करता है। अब जैसे मैंने बोला कि प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है, इसके बीच में भी तो कुछ फैक्टर है, इकोनॉमिक फैक्टर है ना, हमारी इकोनॉमी है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, कुछ अदर फैक्टर जो अफेक्ट कर रहे हैं कुछ, यानी कि बीच की बात है। ये इंटरवेनिंग हो गया, ये इंडिपेंडेंट हो गया, ये डिपेंडेंट हो गया। आईआईडी का केस चलता है इसके अंदर। क्लियर। उसके बाद बात करती हूँ मैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल की। एक्सट्रेनियस वेरिएबल होता है रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर, कहते हैं ना एक विलन भी होता है, तो ये विलन का काम करता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल, जो कि आउटसाइड हमें अफेक्ट करता है। देयर कैन बी मेनी फैक्टर और वेरिएबल दैट में अफेक्ट द आउटकम, दिस वेरिएबल आर टर्म एज एक्सट्रेनियस वेरिएबल। एक्सट्रेनियस वेरिएबल आर ऑल्सो अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं, ऑल्दो दीज आर नॉट मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर। ये याद रखना कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल रिसर्चर इनको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, इनको कंट्रोल नहीं कर सकता। कंट्रोल कर सकता है लेकिन मैनिपुलेट नहीं कर सकता, इनमें परिवर्तन नहीं कर सकता। जैसा चल रहा है ना ये वैसे ही होंगे।
ये क्या करते हैं, एक्सट्रेनियस जो ये वेरिएबल होते हैं डायरेक्टली किसको अफेक्ट करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं, और मे कंबाइन विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट। ठीक है, जैसे मैं इसका एक आपको एग्जांपल देती हूँ, फिर हम वापस से आएंगे कंफाउंडिंग वेरिएबल पर। देखिए, टीचर क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्टूडेंट क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, बुक्स क्या है, इंटरवेनिंग यानी कि मीडिएटर है दोनों के बीच में। अब एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल आ गया, क्लास के बाहर एक सॉन्ग चल पड़ा, कोई भी सॉन्ग लगा लो, जो आजकल बड़े फेमस सॉन्ग चले हुए हैं, कोई भी सॉन्ग, और बड़ी स्पीडली सॉन्ग चल रहा है एकदम से, जैसे कहते हैं ना कि हम स्कूल में कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कहीं बाहर से एकदम से लाउड स्पीकर अगर बजने लग जाता है तो हमारा जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाता है। टीचर पढ़ा रहा है लेकिन फिर भी हमारा अटेंशन डाइवर्ट हो रहा है, तो ये क्या है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल है जो हमें बाहरी अट्रैक्ट कर रहा है, बाहरी अटेंशन की तरफ। समझ में आया? अब ये जो वेरिएबल है डायरेक्टली किसको अफेक्ट कर रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल को, क्योंकि बच्चों का अटेंशन डाइवर्ट कर रहा है। टीचर तो अपना पढ़ाएगा, उसकी ड्यूटी है, लेकिन ये बच्चों के अटेंशन को डाइवर्ट कर देता है। ये फाइट करता है किसके साथ में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ में। लेकिन अगर टीचर क्या करता है, मैनेज कर लेता है, टीचर क्या करता है, अगर सिचुएशन को मैनेज कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है आउटसाइड नॉइज को, और बच्चों के जो अटेंशन को एज इट इज बना रहने देता है, तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल का इफेक्ट खत्म हो जाता है। लेकिन अगर टीचर इसको मैनेज नहीं कर पाता और बच्चे सिर्फ सॉन्ग ही सुनने लग जाते हैं और टीचर को भूल जाते हैं, तब ये कौन सा वेरिएबल बन जाता है, तब ये बन जाता है कंफाउंडिंग वेरिएबल। कंफाउंडिंग वेरिएबल, तो समझ में आया? एक्सट्रेनियस वेरिएबल का डायरेक्ट इंपैक्ट किस पे होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल पे, यानी कि बच्चों पे। और किसके साथ फाइट करता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ में। अगर एक्सट्रेनियस वेरिएबल का इंपैक्ट ज्यादा होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तो ये क्या बन जाएगा, कंफाउंडिंग वेरिएबल। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपने आप को मैनेज कर लेता है और एक्सट्रेनियस वेरिएबल को खत्म कर देता है, तो ये क्या बना रहता है, इंडिपेंडेंट ही बना रहता है और एक्सट्रेनियस खत्म हो जाता है। समझ में आया? ये किससे कंपीट करते हैं, कंपीट विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर? कंफाउंडिंग वेरिएबल हो गए। अगर एक्सट्रेनियस वेरिएबल रियल रीजन के अंदर क्या करते हैं, आउटकम लेके आते हैं। एक्सट्रेनियस वेरिएबल की वजह से आउटकम आ रहा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट खत्म हो रहा है, तो वो बन जाते हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल। नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल के बेस पर जो आपके वेरिएबल होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, द वेरिएबल कैन बी कैटेगोरिकल और कॉन्टिन्यूअस। कैटेगोरिकल आर मेजर्ड ऑन नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल, दे कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज फॉलो। स्केल हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अभी हम पढ़ते हैं, ये पेपर में अभी 2021 में हाल ही में डिक्टोमियस से क्वेश्चन आया हुआ था। कांस्टेंट वेरिएबल होते हैं जिसकी एक ही वैल्यू होती है, एक सिंगल वैल्यू होती है, जैसे फ्लावर, ट्री, एक सिंगल वैल्यू है, एक पेड़ है, जिसकी एक सिंगल वैल्यू होगी वो कांस्टेंट वेरिएबल होगा। डिक्टोमियस वेरिएबल होते हैं बेटा जिसकी दो कैटेगरीज होती है, लाइक जेंडर है, जेंडर की कैटेगरी है। अभी तो खैर 3 कैटेगरी हैं, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, लेकिन मैं इससे बात करूंगी कि मेनली हम 2 कैटेगरी लेके चलते हैं, तो मेल एंड फीमेल डिक्टोमियस का एग्जाम्पल। रिच और पुअर की बात कर लीजिए, डिक्टोमियस आ जाएगा आपका, यानी कि जिसकी 2 कैटेगरी बनती हैं वो क्या हो जाएगा, डिक्टोमियस वेरिएबल। पॉलीटोमियस वेरिएबल होता है, पॉली मीन्स मैनी, जिसकी मोर देन 2 कैटेगरी बनती हैं वो क्या हो जाता है, पॉलीटोमियस वेरिएबल। जैसे एमसीक्यूज वाले आते हैं, ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, 4 ऑप्शन मिलते हैं, तो वो कौन सा क्वेश्चन है, पॉलीटोमियस है। डिक्टोमियस यस और नो में रिप्लाई देना है, तो कौन सा वेरिएबल है, कौन सा क्वेश्चन है वो, डिक्टोमियस क्वेश्चन है वो, जिसके सिर्फ 2 ही आंसर होंगे, या तो यस या नो। जिसके मोर देन 2 आंसर्स होते हैं, लाइक 4 ऑप्शन है, आपको चारों में से एक चूज करना, या फिर एवरेज, बिलो एवरेज, अबव एवरेज या न्यूट्रल, इस तरीके के 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, तो वो पॉलीटोमियस वेरिएबल है। कांस्टेंट जिसके अंदर एक सिंगल वैल्यू गिवन होगी, 1 लाइनर क्वेश्चन। समझ में आया? पेपर के अंदर एक डिक्टोमियस आया हुआ था, तो ये याद करके जाना आपको कि किसमें 2 ऑप्शन है, किसी में 3 है, किसमें 1 है। उसके बाद है मेजरिंग वेरिएबल। ये जो वेरिएबल है हम इसको कैसे मेजर कर सकते हैं, ये हमारा सेंट्रल पार्ट होता है किसी भी रिसर्च को करने का। अकॉर्डिंग टू स्टीवन, अब ये पेपर में आ सकता है कि जो मेजरमेंट ऑफ स्केल है ये किसने दिया है, तो ये स्टीवंस ने बोला है। स्टीवंस की बात करती हूँ तो मैं मेजरिंग वेरिएबल 4 टाइप के होते हैं, नॉमिनल स्केल,
नॉमिनल स्केल को क्लासिफिकेटरी स्केल भी कहते हैं। नॉमिनल मतलब नेम। जो नेमिंग स्केल होता है, नेमिंग वेरिएबल होते हैं जिसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, वो स्केल होते हैं आपके नॉमिनल स्केल। 1, 2 या मोर कैटेगरी में जिसको हम क्या कर सकते हैं, उनकी एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन, यानी कि वो कितना फैल सकते हैं। लाइक जेंडर है तो मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, 3 हो गए ना, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर हो गया ना, तो ये इसकी कैटेगराइज हो गई। कितना एक्सटेंट हो सकता है, ये 3 के अंदर ही एक्सटेंट हो सकता है। हमें प्रॉपर कैटेगरी पता है कि इसकी कितनी कैटेगरी बन सकती है। नॉमिनल स्केल हो गया, समझ में आया। उसके बाद है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल होता है जिसमें एक ऑर्डर की फॉर्म में या सीक्वेंस की फॉर्म में होते हैं, जिसको हम रैंक देते हैं यूजुअली। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्लास में 20 बच्चे हैं, एक फर्स्ट आ गया, दूसरा सेकंड आ गया, तीसरा थर्ड आ गया, ऐसे। या किसी की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, मिडिल क्लास की बात करते हैं, तो मिडिल क्लास में सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग लोअर मिडल, मिडल मिडल, अपर मिडल, 3 क्लास हो गई। समझ में आ रहा है। तो ऑर्डिनल स्केल क्या होते हैं हमारे, जिसमें हम डेटा को एक ऑर्डर की फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर होगी बात? ठीक है जी। उसके बाद मैं बात कर रही हूं आपकी, अब नॉमिनल स्केल को किस चीज से मेजर कर सकते हैं। नॉमिनल स्केल को मोड की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। ऑर्डिनल स्केल है, रैंक होते हैं इसमें, तो इसमें मीडियन की फॉर्म में आता है कि एक को ए रैंक मिला, दूसरे को बी, तीसरे को सी, तो हम इसको कैसे मेजर कर सकते हैं, मीडियन से। क्लियर। इंटरवल स्केल होता है, इंटरवल स्केल है, इंटरवल स्केल क्या होता है, 2 चीजों के बीच में, यानी कि ये ना जैसे जैसे बढ़ता जाता है। देखो सबसे पहले अंदर क्या हो गया, नॉमिनल स्केल। नॉमिनल की सारी प्रॉपर्टी ऑर्डिनल में होगी, इसमें क्या होगा, नॉमिनल की प्रॉपर्टी तो है, मेल और फीमेल तो है, साथ में ये हो सकता है कि इन मेल और फीमेल की हाइट क्या है, एवरेज है, बिलो एवरेज है या अबव एवरेज है, तो ये ऑर्डिनल स्केल के अंदर आ जाता है। फिर इंटरवल स्केल के अंदर आते हैं हम कि इनका वेट है 10 से 15 के बीच में है, 15 से 20 के बीच में है, 20 से 25 केजी में है, 25 से 30 केजी में है, तो वो आ जाएगा इंटरवल स्केल के अंदर। यानी कि सबसे छोटा स्केल नॉमिनल है, फिर ऑर्डिनल आएगा, फिर इंटरवल आएगा और फिर रेशो आएगा, और इनकी प्रॉपर्टीज ऐड होती जाती हैं। जो नॉमिनल की प्रॉपर्टी है वो ऑर्डिनल की तो होगी ही, प्लस में ऑर्डिनल के अंदर एक ऑर्डर और ऐड हो जाता है। जो ऑर्डर की प्रॉपर्टी है वो इंटरवल की होगी, प्लस इसके अंदर क्या हो जाता है, इंटरवल, यानी कि 2 चीजों के बीच का जो स्पेस है वो आ जाता है। उसके बाद है इंटरवल के बाद रेशो। रेशो के अंदर नॉमिनल की प्रॉपर्टी, ऑर्डिनल की प्रॉपर्टी और इंटरवल की प्रॉपर्टी तीनों होती हैं। तो ऑर्डिनल मतलब जिसमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर होता है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन दीज कैटेगरीज में और मे नॉट बी इक्वल, कि जैसे एक तो है अपर मिडल, एक होता है लोअर मिडल, एक होता है मिडल मिडल। हो सकता है कि इनके बीच में, लोअर और मिडल मिडल के बीच में कम ही डिफरेंस हो, भाई थोड़े बहुत अमीर गरीब का फर्क हो, लेकिन इनमें ज्यादा डिफरेंस हो, तो इनका डिफरेंस भी अलग अलग हो सकता है। अब इंटरवल स्केल की बात करती हूं तो मैं, इसके अंदर ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ऑर्डिनल स्केल की। इन एडिशन इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी होता है, विद एन आर्बिट्रेरी स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट, कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है कोई चीज़ और कहाँ पर ख़त्म हो रही है। यहाँ पर ये नहीं पता हमें कि कहाँ से कोई चीज़, जैसे अभी मिडिल क्लास है, कहाँ शुरू हो रही है कहाँ ख़त्म हो रही है, हमें नहीं पता। यहाँ पर हमें एक पर्टिकुलर स्टार्टिंग, ये पेपर में आता है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पर एक पर्टिकुलर स्टार्टिंग और एड में टर्मिनेटिंग पॉइंट गिवन होगा, तो वो होता है आपका इंटरवल स्केल। जैसे हमारा जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस तक है, हमें पता चल गया ना स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। क्लियर हो गई बात। उसके बाद क्या होता है, रेशो स्केल होता है। रेशो स्केल के अंदर क्या होता है, दे आर यूज टुगेदर क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। रेशो स्केल के अंदर नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल तीनों की प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा इसकी एक खुद की भी प्रॉपर्टी होती है कि इसका फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट तो होता है फिक्स्ड इंटरवल का, लेकिन आर्बिट्रेरी, यानी कि एज आर्बिट्रेरी स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक आर्टिफिशियल स्टार्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है रेशो स्केल का, एक फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इंटरवल का कोई फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, लेकिन रेशो स्केल का क्या होता है, एक फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट होता है। रेशो स्केल के अंदर क्या होता है, इक्वी डिस्टेंट पॉइंट होते हैं, जो डिफरेंस होगा वो बराबर होगा दोनों चीजों के बीच में। क्लियर हो गई बात। तो रेशो स्केल क्या हो गया, इफ वी आस्क रिस्पोंडेंट अबाउट देयर एज, द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 ईयर वुड ऑलवेज बी सेम एंड 0 सिग्निफाइज द एब्सेंस ऑफ एज और बर्थ। यानी कि हाइट, वेट, एज, बर्थ की बात करते हैं तो रेशो स्केल में आता है, जहां पर डिफरेंस मीनिंगफुल होता है
दो बच्चों के बीच में 2 साल का डिफरेंस है, ए बी से 7 साल लंबा है, कौन सा स्केल लगाओगे? रेशो स्केल लगाएंगे। समझ में आ? ए बी से ज्यादा पढ़ता है, ओल्डर स्केल हो गया, ए ज्यादा इंटेलिजेंट है, बी कम इंटेलिजेंट है, लेकिन ए बी से ज्यादा लंबा है, कितना लंबा है? 5 फीट लंबा है, रेशो स्केल हो गया। तो इंटरवल, नॉमिनल, ऑर्डिनल और रेशो 4 टाइप के आपके स्केल होते हैं। समझ में आ? उसके बाद क्या करेंगे हम, इन स्केल के अंदर और स्केल भी ऐड होते हैं। एटीट्यूडनल स्केल है। एटीट्यूडनल स्केल के अंदर कहता है कि इफ यू वांट टू एजरटेन द एटीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट टुवर्ड ए टीचर, कि अगर आप एक बच्चे के एटीट्यूड का पता लगाना चाहते हो टीचर के प्रति, एक क्वेश्चनेयर बनाओगे। ओपन एंडेड भी होता है और क्लोज एंडेड भी होता है। ओपन एंडेड मतलब आप उसके अंदर कोई भी नई जानकारी ऐड कर सकते हो, जैसे कि वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आता है डिफाइन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को अपने शब्दों में डिफाइन कीजिए। तो आप कुछ भी लिख दोगे, मिस्टर ए ने कोई अलग डेफिनेशन लिखी, मिस्टर बी ने कोई अलग लिखी, तो उसको बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड होते हैं जिसमें 2 या 3 ऑप्शन है, आपको एक चूज करना है, उसके अलावा आप अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर सकते। ठीक है। अभी ये लास्ट टाइम पीछे पेपर में आया हुआ था 2021 के अंदर, लिकर्ट स्केल पर क्वेश्चन आया हुआ था। एटीट्यूड स्केल क्या होता है? जो बच्चों के एटीट्यूड को मेजर करता है कि हम अपने टीचर के बारे में क्या सोच रहे हैं, हम अपने टीचर से सेटिस्फाई हैं कि नहीं है। ऐसे फीडबैक फॉर्म भरवाया जाता है ना, फिल कराया जाता है ना, तो एटीट्यूड स्केल होता है जिसके अंदर हम एटीट्यूड को मेजर करते हैं। कि जैसे अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन है तो हम पूछ लेंगे कि बेटा आप अपने टीचर के बारे में क्या जानते हो, जैसे आपको भाई मेरा लेक्चर कैसा लग रहा है। अगर आपसे क्लोज एंडेड है तो आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ऑप्शन के अंदर क्या होगा, एक क्वेश्चन लिख के दे दिया होगा कि आप इस लेक्चर से कितना सेटिस्फाई हैं, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, अनडिसाइडेड, डिसएग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री। कि भाई आप बहुत अच्छा लगा, आपको थोड़ा कम अच्छा लगा, अनडिसाइडेड आप सोच ही नहीं पा रहे हो अच्छा लगा क्या बुरा लगा, डिसएग्री बुरा लगा, और स्ट्रांगली डिसएग्री बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तो ये एक एटीट्यूड बन गया, आपका एटीट्यूडनल स्केल हो गया। इसके अंदर आता है लिकर्ट स्केल। लिकर्ट स्केल के अंदर भी वही एक समेट्रिक रेटिंग स्केल होता है। आप एक स्केल तैयार कर रहे हो जिसके अंदर क्या कर रहे हो, आप वेट प्रोवाइड करवा रहे हो अपनी जितनी भी आपकी क्वेश्चन सीरीज है। जैसे लिकर्ट स्केल है, 7 पॉइंट लिकर्ट स्केल है, 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल है, तो आपने वहां पर टीचर के कुछ क्वालिटीज लिख दी। क्वालिटीज में लाइक टीचर का नॉलेज बेस, कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल या प्रॉम्प्टनेस टू सॉल्व स्टूडेंट प्रॉब्लम, 4-5 को एक सीरीज के अंदर लिख दिया ऐसे कर करके। फिर उनके आगे वेट असाइन कर दिए कि जैसे टीचर क्या है, नॉलेज क्या है, हाई है, 5 नंबर दे दो। टीचर क्या है, कम्युनिकेशन कैसा है, 5 मार्क्स दे दो। टीचर का क्या है, पर्सनैलिटी कैसी है, 5 मार्क्स दे दो। इस तरीके से आपने सभी के अंदर 5-5 करके 25 आउट ऑफ 25 दे दिए। तो लिकर्ट स्केल है ये, 5 पॉइंट भी होता है, 7 पॉइंट भी होगा। उसके बाद थर्नस्टोन स्केल क्या होता है, इट में असाइन वेटेज टू द डिफरेंट स्टेटमेंट सच एस विलिंग टू सॉल्व स्टूडेंट प्रॉब्लम में हैव वेट 1, स्टेटमेंट अबाउट सब्जेक्ट नॉलेज एज 1.5 वेट। यानी कि इसके अंदर ना सब चीज़ों के अलग अलग वेट होते हैं। जैसे कि अगर टीचर बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है तो उसको 1 वेट देंगे। अगर क्या कहता है कि द स्टेटमेंट अबाउट सब्जेक्ट नॉलेज, टीचर को कितनी नॉलेज है तो उसको 1.5 वेट दोगे। टीचिंग स्किल के बारे में तो 2 वेट दोगे, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप क्या कर रहे हो, वेट को कैलकुलेट कर रहे हो। यहाँ पर वेट बने हुए होते हैं अलग अलग तरीके से, थर्नस्टोन स्केल। और गुटमैन क्या है, ये रेशो स्केल का के लिए मेनली बेस्ड होता है और ये अभी क्वाइट डेवलप हो रहा है। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मैं एक बार आपको फटाफट से रिकैप करा देती हूँ कि हमने आज क्या क्या किया है। हमने आज स्टडी किया वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस होते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस किसका पार्ट हो गया, बोलो, क्वांटिटेटिव का। वेरी गुड। उसके बाद बात करती हूँ मैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की बात की। इंडिपेंडेंट जिसको चेंज कर सकते हैं, डिपेंडेंट जिसको चेंज नहीं कर सकते, जो ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंट की वजह से चेंज होगा। इंटरवेनिंग जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में आएगा। एक्सट्रेनियस जो बाहरी वेरिएबल होता है, जैसे हमने सॉन्ग का एग्जांपल लिया था एक। उसके बाद हम कांस्टेंट वेरिएबल की बात करते हैं जो चेंज नहीं होता, फिक्स्ड वेरिएबल होगा। डिक्टोमियस जिसमें 2 ऑप्शन होते हैं, पॉलिटोमियस मोर देन 2 ऑप्शंस। मेजरिंग वेरिएबल है तो 4 स्केल होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो। ये एक्सटेंड होते जाते हैं एक दूसरे की प्रॉपर्टीज के साथ। उसके बाद बात की एटीट्यूडनल स्केल की, जैसे हम किसी के एटीट्यूड को मेजर कर रहे हैं। इसके अंदर 3 आते हैं, लिकर्ट स्केल, थर्नस्टोन स्केल और गुटमैन स्केल। ये अभी हाल ही में 2021 में पेपर में पूछा गया था। तो ये था आज का हमारा कंसेप्ट।
आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।